1990s में सीडी का गोल्डन पीरियड था, जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री के रेवेन्यू में बहुत ग्रोथ आई। बट इसके बाद MP3 और फाइल शेयरिंग ने म्यूजिक इंडस्ट्री के फिजिकल सेल्स को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया। लेकिन इस टाइम पीरियड में डिजिटल म्यूजिक सेल्स 0 से $4 बिलियन तक ग्रो कर चुका था। लेकिन डिजिटल सेल्स में रियल बूम आया विद द इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक स्पॉटिफाई, विंक म्यूजिक, गाना, जियो म्यूजिक एंड मेनी मोर। और इसने म्यूजिक इंडस्ट्री की काया पलट कर रख दी। विद द ग्रोथ ऑफ दिस म्यूजिक स्ट्रीमिंग, म्यूजिक इंडस्ट्री वाज ऑन द राइज। सो विथ ऑल दिस थिंग्स, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको बेनिफिट होगा, और क्या वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है? यस, ऐसा काम करने वाली कंपनी विच हैपेंस टू बी इंडियाज ओनली एंटरटेनमेंट एंटिटी इन द शेयर मार्केट इज लिस्टेड। और आज के वीडियो में हम उसके बारे में ही एनालाइज करेंगे टू सी क्या पोटेंशियल है इस स्टॉक में। जैसा हमने पहले ग्राफ में देखा, डिजिटल म्यूजिक इंडस्ट्री ऑलरेडी बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है, और ये एक्सपेक्टेड है कि इसकी ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी आने वाले टाइम में भी। इस ग्रोथ को ड्राइव करने वाले रीजंस को देखें तो इसमें फर्स्ट रीजन है डिजिटल बूम इन इंडिया। मीनिंग नंबर ऑफ स्मार्टफोन इंक्रीज हो रहे हैं, इंटरनेट काफी चीप हो गया है, सो मोस्ट पीपल कैन एक्सेस इन एंड नाउ पीपल आर विलिंग टू स्टे एट होम मोर। सो इससे भी हमारे कंट्री में डिजिटल बूम आ रहा है। Second reason is increase in apps usage, meaning people are continuously streaming videos, watching Netflix, using Spotify, watching Reels, Shorts and using apps like Facebook, Instagram, YouTube, जिससे ऐप यूजर डे टू डे लाइफ में इंक्रीज हो रहा है लोगों के। एट द मोमेंट ऑलरेडी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, जैसे कि वेब सीरीज, फिल्म्स, म्यूजिक, बट पीपल हैव स्टार्टेड टू कंज्यूम सो मच कि दे आर विलिंग टू वॉच मोर एंड मोर कंटेंट। सो इससे भी क्लियरली डिजिटल म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है आने वाले टाइम में। जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सारेगामा। ये कंपनी इंडिया का ओनली इंटरटेनमेंट कंपनी है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफर करता है इन म्यूजिक, फिल्म्स, वेब सीरीज एंड टीवी सीरीज। मीनिंग इनके परमिशन के बिना इनका कंटेंट यूज नहीं हो सकता है। इनके पास मोर देन 1,42,000 सॉन्ग्स का कैटलॉग भी है। कैटलॉग मीनिंग लाइब्रेरी। वन वेब सीरीज, 64 फिल्म्स और मोर देन 6,000 प्लस आवर्स ऑफ टेलीविजन शोज का आईपी राइट्स भी है सारेगामा के पास। Let us understand the revenue streams of Saregama. First revenue stream is licensing fee. जब भी आप किसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे कोई सॉन्ग प्ले करते हैं जिसका आईपी राइट सारेगामा के पास है, तो उसमें सारेगामा को 10 पैसा रेवेन्यू जाता है। सारेगामा अपने कैटलॉग मीनिंग लाइब्रेरी ऑफ सॉन्ग्स को इंक्रीज कर रहा है, और इनके पास 1960 से पहले 15% सॉन्ग्स, 1960 से 1980 के सॉन्ग्स 27%, 2001 से 21 के 29% सॉन्ग्स हैं। लास्ट 20 इयर्स वाले सॉन्ग से इनको 40% का रिवेन्यू आता है, जैसा कि हम ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं। और इनके पास एक सॉन्ग्स का राइट 60 इयर्स तक रहता है। लेकिन अगर उस 60 ईयर से पहले सॉन्ग्स का लिरिसिस्ट का डेथ हो जाता है या उसके राइटर का डेथ हो जाता है, तो उसके बाद से एडिशनल 60 इयर्स का आईपी राइट्स भी इनके पास होता है। सो ऑन एन एवरेज 80 टू 100 इयर्स तक इनके पास सॉन्ग्स का राइट रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस का सॉन्ग्स का लाइब्रेरी भी है। इनकी यूट्यूब पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में चैनल्स भी हैं, और उसके फॉलोअर्स बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। सो इसके कारण इनका यूट्यूब से भी रेवेन्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। सेकंड इज फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। मीनिंग कि जब कोई ऐसा सॉन्ग स्ट्रीम हो रहा है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे विच इज ओन्ड बाय सारेगामा, और उसके बीच में कोई ऐड आता है, तो उसका भी कुछ डेफिनेट अमाउंट सारेगामा को जाता है। थर्ड है पेड सब्सक्रिप्शन। मीनिंग जब कोई यूजर किसी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सब्सक्रिप्शन बाय करता है, तो उसका भी कुछ चार्ज सारेगामा को जाता है। अभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स अपने को फ्री में सॉन्ग सुनने का ऑप्शन देते हैं। अगर इसकी आदत लग गई, देन सब्सक्रिप्शन फी भी डाली जाएगी यूजर्स पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, स्पॉटिफाई का मोर देन 90% रेवेन्यू पेड सब्सक्राइबर से आता है। सो दिस थिंग कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द रेवेन्यू। नेक्स्ट सोर्स है फ्रॉम द लाइसेंसिंग फी, जो डिफरेंट ब्रांड्स, टीवी चैनल्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे करते हैं सारेगामा को, इन केस वो ऐसा सॉन्ग यूज कर रहे हैं जिसको सारेगामा का पास आईपी राइट्स है। इसके अलावा रील्स, शॉर्ट्स और टिकटॉक का बहुत यूज हो रहा है करेंटली। सो इसमें भी अगर कोई ऐसा सॉन्ग यूज होता है जिसका आईपी राइट सारेगामा ओन करता है, तो उसका भी एक फिक्स अमाउंट सारेगामा के पास जाता है। इसके अलावा कोई लाइव इवेंट्स होते हैं तो उसमें भी इनको एक रॉयल्टी का कट मिलता है। नेक्स्ट सोर्स है इनके रेवेन्यू का फ्रॉम द सेल्स ऑफ सारेगामा कारवां। इसकी सेल्स में डिक्लाइन आई थी ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 2022, लेकिन अब इसमें रिकवरी आ गई है। इन्होंने रिसेंटली कारवां मोबाइल भी लॉन्च किया है, जिससे इनकी सेल्स को बूस्ट मिलेगा आने वाले टाइम में। अपार्ट फ्रॉम दिस, सारेगामा फिल्म्स और वेब सीरीज भी प्रोड्यूस करता है फॉर डिफरेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, जिससे इनको रेवेन्यू आता है। रिसेंटली इन्होंने एक कन्नड़ मूवी भी प्रोड्यूस की थी, और इसके साथ साथ इनकी एक वेब सीरीज हंटर द इनविजिबल वुमेन, जिसमें सुनील शेट्टी है, वो भी रिलीज होने वाली है। लेटेस्ट क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36% से इंक्रीज हुआ था। इन्होंने ऑपरेटिंग रेवेन्यू में 30% की ग्रोथ भी शो की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
और साथ में इनका लास्ट क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी था, जिसके कारण सारेगामा का शेयर प्राइस 7.7% से इंक्रीज हुआ भी था ऑन अ सिंगल डे। रिवेन्यू फ्रॉम म्यूजिक बिजनेस इनका जंप हुआ 24% से। फ्रॉम टीवी एंड फिल्म्स डिवीजन रिवेन्यू क्लाइम 52.48% और पब्लिकेशन डिवीजन से रिवेन्यू में सर्ज आया था 260% का। सो इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि इनका परफॉर्मेंस लेटेस्ट क्वार्टर में काफी अच्छा रहा था और इट इज एक्सपेक्टेड टू कीप ग्रोइंग फर्दर। और सून ये लार्जेस्ट कैटलॉग मीनिंग लार्जेस्ट लाइब्रेरी वाली कंपनी भी बन जाएगा, सिंस दे आर इन्वेस्टिंग हेविली इनटू एक्वायरिंग आईपी ऑफ न्यू सॉन्ग्स। कंपनी की शेयर प्राइस को देखें तो कंपनी का पी रेशियो 42 के आसपास है करेंटली, और ये काफी हाइयर लेवल से डिक्लाइन होके नीचे आया है। साथ में इनका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है राइट नाउ, जिससे इनका पी रेशियो और भी नीचे आ सकता है इन एन आइडियल सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड। इस स्टॉक का प्राइस में भी डिक्लाइन आया फ्रॉम 550 लेवल्स और ये करेंटली 391 पे ट्रेड कर रहा है। सो ओवरऑल कंपनी हैज अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो टाइम के साथ ग्रो होगा। इसके साथ साथ इनका फाइनेंशियल भी काफी स्ट्रॉन्ग है और कंटिन्यूअसली इंप्रूव भी हो रहा है। इवन स्टॉक पी और प्राइस भी अल्ट्रा हाई लेवल पे नहीं है, सो स्टॉक सीम्स टू बी अ गुड वन टू मी। आपका व्यू मेरे व्यू से डिफरेंट हो सकता है, सो लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी, डाउट या क्वेश्चन है, या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंजॉय द वीडियो एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।